बीजेपी ने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का ऐलान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को सभी सांसदों का समर्थन, वे संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव क्यों? धनखड़ जी कहाँ हैं? वी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने न्यूज को बताया कि लोहिया जी के अनुयायी भी है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब है। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं है, न्यूट्रल व्यक्ति है और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करना पे आतुर है और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा हो। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है। ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जाना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति नहीं बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने बताइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया है। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे। ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया में तो कहना ही क्या, मीडिया में तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाचे हमारे बोलते थे
ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं और लोगों को विश्वास है, आशा है और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जा रहा है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बचाएगा। तो आप सब लोग यहां आए, मीडिया के साथी, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर पे सुदर्शन साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस दौर में आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो नामांकन किया है, आज हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, एनडीए ने बिहार बंद कर आरजेडी कांग्रेस के मंचों से पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का विरोध किया। बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए राजद कांग्रेस के मंच से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नवसंकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, पर उसके बावजूद अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी, राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं। एनडीए बिहार में 243 सीटों पर सरकार बनाएगा। कांग्रेस चोरों की पार्टी है, ये जिंदगी भर वोट की चोरी की, अब अपने ये भी चोरी ही था। अब देखिए, कह रहे थे 65 लाख वोट कट गए, 89 लाख नए वोटर काटने का दे दिया। कुछ समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कौन सलाहकार है। पहले कहा कि 60 लाख लोगों की वोट चोरी कर ली, मैंने पकड़ लिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और दे दिया 89 लाख वोट काटने के लिए। ये समझ से बाहर है। ये व्यक्ति केवल देश के बाहर जाकर के देश को गाली देना, इसके सिवा कुछ नहीं। अरे भाई, बिल्कुल सब हमारे वो बड़े महत्वपूर्ण साझेदार हैं। 243 में सब मिलकर के खड़े होंगे, कोई टेंशन नहीं। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, खूब ताना बाना सज के हो। राहुल की इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? तीन शक्तियां एक साथ मिल गई हैं। कौन सी शक्तियां? ये फरेबों की शक्तियां, गाली देने वालों की शक्तियां। ये बिहार में जाके क्या किया? माननीय पीएम मोदी की मां को, बहन को गाली देना, ये कौन सी संस्कृति है भारत की? और स्टालिन को ले गए बिहार,
जिस स्टालिन ने हिंदू के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ, बिहार के खिलाफ पूरे खानदान, पूरी पार्टी गालियां दी।